बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई सब लोग? निकाल लो यार, तुम निकाल लो। गलत बटन दबा दिया था। हाँ, ये कर लो पहले। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि मेरा बाइकिंग एक्सपीरियंस, मतलब CBR को लेकर, इससे और बाकी जो मैंने बाइक्स कभी ज़िंदगी में चलाई हैं, सुपर बाइक्स, उनके साथ कैसा रहा, मतलब डिफरेंस क्या लगता है मुझे, क्या डिफरेंस फ़ील होता है, और इससे मिलती जुलती चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है यार, Insta360 लगाना था मैंने, लेकिन मसला ये हुआ कि वो उसकी चार्जिंग नहीं थी। वो चार्जिंग पे लगाया, चार्ज नहीं हुआ, पता नहीं क्या सीन हुआ है। ओए होए, बच्चे खुश हो जाते हैं यार, और क्या चाहिए। टायर्स को वार्म कर लेते हैं। टायर्स को ना वार्म करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है ताकि व्हील स्लिप ना हो। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप कुछ लोगों को और फॉलो करते हो, उन्होंने शायद आपको बताया हो, शायद ना बताया हो, पर ये थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ होती है। आप जब स्पीड देते हैं, थ्रॉटल देते हैं, व्हील स्लिप मारता है और उसमें बड़ी गिरने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तो टॉपिक था हमारा कि मैंने सबसे पहले तो यार मैं ये बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बाइक्स चलाई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चलाई, थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है, और ह्यूज डिफरेंस रहा है मेरा और डिफरेंट बाइक्स के बीच में। तो हम उसको ना डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस रहा कैसा। तो मैंने कौन कौन सी बाइक चलाई हुई है, ठीक है, इस पे पहले बात करते हैं। मैंने कौन कौन सी बाइक चलाई है। मैंने CBR 1000 2005 का मॉडल, जिसकी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पिक्चर शेयर की थी, रेड कलर का था, आई गेस, मुझे सही से याद नहीं है, वो चलाया था मैंने, या शायद रेप्सोल एडिशन था, मुझे हकीकत बताऊँ नहीं याद, लेकिन वो मेरे पापा वाली बाइक नहीं थी, किसी और की थी, तो वो चलाई थी मैंने। बहुत अच्छी बाइक है, वही पावर डिलीवरी सारा कुछ, बहुत ज़बरदस्त बाइक है, 1000 cc। अच्छा, उसके अलावा मैंने R1 चलाई है, 2007 वाली, ब्लैक कलर की थी, वो बहुत खूबसूरत बाइक है, वो चलाया है। ओए होए, वो भी बहुत प्यारा बाइक था यार, बहुत एंजॉय किया था उस बाइक को भी, लेकिन छोटे टाइम इंटरवल के लिए। इसके अलावा 1 to 5 तो आप लोगों ने देखा है चलाते हुए, वो चलाता हूँ मैं। और इसके अलावा मैंने हायाबुसा, शायद आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे वो तस्वीर लगी हुई नज़र भी आ जाए, वो चलाई थी मैंने।
लेकिन वो मैंने मतलब हाई स्पीड रोड पे नहीं चलाई, ना ट्रैक पे चलाई है, वो मैंने अपने इलाके की गली में घुमाई थी ताकि मुझे थोड़ा सा ना वेट रेशो का आइडिया हो जाए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट रेशो के आइडिया के लिए चलाई थी वो। और कोई हाई स्पीड में नहीं, बहुत मैक्सिमम कोई 20-30 की स्पीड में चलाई होगी। तो मैं कंसिडर करूँगा कि हायाबुसा का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सही है। कंपैरेटिवली आप लोगों को समझ तो आ गई होगी तो कौन कौन सी बाइक मैंने चलाई हुई है। ठीक है, मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया क्योंकि मैं ट्रैक पे नहीं जाता हूँ, ना ज़्यादा लोगों के साथ इस हिसाब से बातचीत है, ना मैं किसी की बाइक चलाता हूँ। क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो उसके साथ मिंगल करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। सिंपल सी बात है ना, मतलब आप क्यों छेड़छाड़ करोगे? रीज़न जो जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है आपको उसमें छेड़छाड़ करना भी सही नहीं है। यार मज़ा आता है, आप गेयर ड्रॉप करो इस चीज़ पे और वो आपको जो एक्सपीरियंस देती है, इट्स माइंड ब्लोइंग। ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपीयर। ओए होए, बहु रामी राजा जी भैंस। सामने बॉस जा रही है भाई, इसके साथ मसला नहीं करना, ये बहुत बड़ा गैप दे देगी हमें। भाजी चला रही है। अच्छा जी, तो सीन ये है कि मैंने ये बाइक चलाई हैं, इनको मैंने एंजॉय किया है, इनका थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है। तार को मैं अंदर करना भूल गया था तो ये रुल रही है बाहर। मोहतरम अब्बा भी आ गए, यहीं से आगे चलते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने ये बाइक चलाई हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये कब चलाई हैं। मैंने ये तब चलाई थी जब मेरे CVR लेने का प्लान था, जब मैंने परचेज़ नहीं की थी। और इसी से मुझे आइडिया होगा कि यार 1000 मेरे लिए संभालना भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है। थैंक्स टू दोस्त गाइस जिन्होंने मुझे अपनी बाइक राइड करने दी। बहुत अब तो शायद उनके पास वो बाइक्स नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, ना मैं उनसे मिला हूँ ना कुछ। ना छड़ वह लैंड नू ना चढ़। अब अब्बा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टारगेट उन्होंने ही दिया था। जाए निकल जा। ये रन देने से फ़ायदा ये हुआ है 97 पे आ गया टेम्परेचर, 104 समथिंग से फ़ैन बंद हो गए हैं। समझ रहे हो ना कि मैं हीटिंग की बात करता हूँ तो क्या बात करता हूँ। और अगर आप लोगों को पता हो थोड़ा भी बाइक का, तो 103 पे जो है ना CBR का फ़ैन ऑन हो जाता है और टांगें जलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हाँ। तो CBR 1000 मैंने चलाया था 2019-20 में, इस तरीके से ना 20 के स्टार्ट में, 19 के एंड में ऐसे ही कुछ चलाया था। और R1 उससे पहले चलाई थी, हायाबुसा तो बाद में आई थी। तो वो अच्छा, अब इन लोगों का सीन ये है बाइक्स का कि इनका वेट होता है ज़्यादा। ठीक है, पुरानी बाइक्स का वेट ज़्यादा था कंपैरेटिवली अब की बाइकों से, वो हैवियर थी, कंपैरेटिवली वो हैवियर थी।
तो ये सीन हुआ करता था। तो मुझे ना वेट रेशो का थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया हो गया था 1000 सीसी की, तो इस वजह से मैं 1000 पे नहीं गया। लेकिन यार उनमें और इसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उनको जब आप थ्रॉटल दो वो स्मूथली बहुत ज़्यादा निकलती थी, मतलब आप समझो कि उठा के पीछे फेंकने वाली बाइक्स थी। वो CBR के साथ शायद मेरी एडजस्टमेंट हो गई है, ये मुझे अब उठा के पीछे नहीं फेंकती। और ना मेरे ख्याल में इसमें कंपेरेटिवली उतनी पावर है कि वो ये मुझे उठा के पीछे फेंक सके। लेकिन वो फेंकती थी यार, वो बताती थी कि हम चीज़ें हैं। 1000 सीसी इंजन यार, अपने आप को क्या समझ रहे हो? ऐसे H2 इतनी पावरफुल नहीं है बाइक, सारी बाइक्स पावरफुल हैं यार। ये सब आपको डराने के लिए बनी है, तो मतलब डराने की केपेबल है, क्या बोल रहा हूँ मैं। ये सब आपको डरा सकती हैं, और उन्होंने डराया, उन्होंने लिटरली मुझे डराया, मुझे खौफज़दा किया उन बाइक्स ने। बाइक से ना मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा किया था, जिससे मुझे आइडिया हो गया था कि भाईजान 1000 सीसी जो है ना वो मेरे बस की चीज़ नहीं है। 1000 सीसी बहुत बाहर की चीज़ है। तो यहीं से मेरा प्लान बन गया कि जाएंगे तो 600 पे जाएंगे, 1000 पे नहीं जाना। तो क्या रेशो फील होता है? सबसे पहली बात तो ये CBR से मैंने जितनी भी देखी हैं वो उनकी सीटिंग पोजीशन ना उतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी आप कह लो कि यार R1 की है या बाकी बाइक्स की हैं। लेकिन R1 की ना बहुत एग्रेसिव लगती थी, मतलब आप यूँ होके बैठे हुए हो, इस तरीके से करके कुछ सीन होता था। यूँ बिल्कुल लीन इन करके बैठे हो, आपकी टांगें काफ़ी ऊपर जा रही हैं, इस तरह का सीन था। तो वो एग्रेसिव मशीन थी, आपको मतलब बताती थी कि भाईजान यू आर बॉर्न टू रेस ऑन दैट थिंग। CBR 1000 हमेशा की तरह जिस तरह से वो रिप्रेजेंट की जाती हैं कि यार दे आर सपोज टू बी कंफर्टेबल एंड फास्ट, तो वो उसी तरह की थी। वो कंफर्टेबल भी थी जैसे CBR 600 है। CBR 1000 भी कंफर्टेबल राइड दे रही थी, लेकिन थका वो भी बहुत ज़्यादा रही थी। आफ्टर ऑल इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक। CBR 600 की मुझे लगता है कि इसकी सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी उस हिसाब से बेहतर है। मतलब यार कितना मिलीमीटर्स का फ़र्क आता है, लेकिन जब आप लॉन्ग राइड करते हो ना उसमें आपको फ़र्क पता लगता है। ये भाई मुझे कब से देख रहे हैं और इन्होंने अब चेहरे घुमा लिए हैं। बहु बहु रामी राजा जी भैंस चोर, बहु रामी। सामने वाले थे मोहतरम जा रहे हैं। लास्ट टाइम मेरे दोस्तों ने पॉइंट आउट किया था, कह रहे थे तुम्हारे अब्बू मौलवी हैं। नहीं यार, बस वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद वापस आते तो टोपी उतारते ही नहीं है। तो है यू हैव इट यार, ये सीन है CBR 1000। और ये 1000 सीसी बाइक्स जो है ना, एक की बात नहीं करूँगा, सारों की वो एग्रेसिव मशीन है। आपको अगर स्टार्ट करना हो तो आप 600 से बिलो ही स्टार्ट करो अगर आप इसमें आ रहे हो, और फिर ग्रेजुअली अपने आप को टॉप अप करो। मैं शायद ही 600 को छोड़ना चाहूँ और 1000 पे शिफ्ट होना चाहूँ, क्योंकि यार आपके पास जगह नहीं है। हमारी कल्चर ड्यूटी करने का समय आ गया, क्या बोलने वाला था मैं। आहा, बहुत चंगा ना मैं। और डाउन डाउन कौन सा गियर में हूँ? डाउन। ओए होए, ऐसा ऐसा अच्छा नहीं था जा रहा मेरा थ्रॉटल कंट्रोल। ट्रैफिक के मत्थे आगे लग गए हम, और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्लो होंगे। टेम्परेचर 103 पे पहुँचा दिया है मैंने। बेड़ा घर को मेरा नहीं हुए, अल्लाह ना करे, बेड़ा घर को उनका जिन्होंने ट्रैफिक को जाम इतना कर दिया। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा यार, एवरी टाइम शी गिव्स मी गूज बम्प्स। कराची में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप बोलोगे हर वीडियो में रो रहा होता है, जायज़ रो रहा हूँ मैं, हक बात कर रहा हूँ। कराची में बहुत ट्रैफिक है भाई।
हायाबुसा यार बहुत ज़्यादा हैवी मशीन है, हायाबुसा बहुत ज़्यादा है। मैं अब यकीन करो, जिसको जब मैं सीधा कर रहा था ना, मतलब मेरे हिसाब से, आप लोगों को पता है मेरी फ़िज़िक्स का, नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, ठीक है। आप लोगों को मेरी फ़िज़िक्स का पता है, तो उसको जब मैं सीधा कर रहा था ना, मेरे से वो सीधी नहीं की जा रही थी। इतनी बला चीज़ है वो, उसका वेट रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वो एक एग्रेसिव चीज़ रही है। और राइड उसकी स्मूथ है, जितना मैंने ओनर से पूछा था ना, उनके मुताबिक ना उसकी राइड स्मूथ है। उसको अगर पावर देनी हो आपको, पावर डिलीवरी की बात हो, डिकार आ रहे फिंगर चिप्स खा के निकला हूँ ना मैं। हाँ, अगर उसको आप राइड पे लेके जाओ लॉन्ग रूट के हिसाब से, तो वो टूर भी देती है। क्योंकि वो देखो, हायाबुसा जो है ना, सबसे पहली बात एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, वो स्पोर्ट टूरिंग है, ड्यूल स्पोर्ट बाइक है। स्पोर्ट टूरिंग का मतलब ये कि आप उसको टूर में भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्पोर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेसिक सी बात है, इसमें कोई समझाने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए इस चीज़ का, अगर नहीं पता तो आप बाइकिंग में घुसे हुए ही नहीं हो उतने। हायाबुसा हो गई, 14R हो गई, ये ड्यूल स्पोर्ट बाइक्स हैं। इनका मकसद ये है कि 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स पे काम करें। बाकी 1000cc बाइक्स का ना एक ये भी बहुत बड़ा मसला है, उनका गियर बहुत लंबे हैं। मतलब अगर देखो मेरी बाइक का ना पहला गियर जो मैंने लास्ट वीडियो में टेस्ट किया था, वो 140 प्लस गया था, 140 की स्पीड से प्लस गया था। और इसका जो है ना CBR 1000 का, इनका और भी लंबे गियर है। तो आप पहले गियर को अगर खींचते हो तो वो इतनी स्पीड तक ले आती है कि आपका रोड एंड होने को आ जाता है। अभी बाइक बिल्ली उठने वाली थी। मुझे नहीं लगता आज रेस देने का माहौल है यहाँ पे। तो यार ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मशीन्स है वो, मतलब मेरे हिसाब से ना आप कराची में था बहा के लिए रख सकते हो कि यार मैंने 1000cc रखा हुआ है, लेकिन चलाने के हिसाब से ना 600 इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मैं कहूँगा यार 300 500 ये ले लो, वो भी काफ़ी है अगर आपको यहाँ पे चलानी है सिटी राइड के। अगर आपको बाहर जाना है या समथिंग लाइक दैट, लॉन्ग टूर्स पे, आप कहो जी मैंने हैदराबाद जाना है, तो वो एक टोटल डिफरेंट माहौल है, उसके लिए आप रख सकते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत चंगा नचदी है तू। नाइस। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये भी गूज बम्स देती है यार, ये देती है, ये काबिलियत रखती है गूज बम्स देने के। हाँ 1 to 5 आपको गूज बम्स ही देगी, इस चीज़ पे हम एग्री कर सकते हैं। %100% इस चीज़ से हम एग्री कर सकते हैं, ये देगी, क्योंकि यार ये मोर देन इनफ है। यहाँ पे सिग्नल खुले यार, भगाने का मूड हो रहा है, बाइक गर्म हो रही है। खोल दे यार, खोल दे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर भी। आगे क्लियर, आगे क्लियर, आगे क्लियर। जगह दे दो, जगह दे दो। ओली
जगह खाली नहीं है। एक 109 यार, कैसे फंस गए हैं। अब गालियाँ दे रहे होंगे मुझे इस टाइम पे। तूने कहा था संडे वाला दिन क्लियर होता है। मुझे क्या पता था इलेक्शन में इतना गंद हो जाएगा। 110 यार, ये सुबह सवेरे की राइड होनी चाहिए। यकीन करो अब्बा को जगाना अजाब है, वरना किसी दिन सुबह सवेरे निकले, वो मज़ा आएगा ना राइड का। यार सारे टॉपिक की ना माँ बहन हो गई इस ट्रैफिक के चक्कर में, अल्लाह की कसम। का कोई बात नहीं की हमने। अच्छा, एक पॉइंट मेरे जहन में आया है, वो ये है कि यार देखो, हर बाइक ना रिप्रेजेंट करती है, जैसे समझ लो कि हर एक डिफरेंट बंदा हो। हर एक बंदा जैसे मुख्तलिफ हो ना, तो वो उसको रिप्रेजेंट करती है, समझ लो। मुझे लग रहा है एक और सुपर बाइक है साथ हमारे शायद। नहीं, अच्छा, तो समझ लो कि यार हर सुपर बाइक एक अलग बंदा है, तो वो हर किसी की ना अपनी एक वाइब होती है, वो अपना एक कल्चर दिखा रहा होता है। कल्चर तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक अपने आप को एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। तो समझ लो यार CBR 600 और CBR 600, अगर आप दोनों बाइक्स को साथ खड़ा कर दो, सेम मॉडल, सेम प्रोडक्शन, एवरीथिंग, फिर भी वो बाइक्स ना आपको डिफरेंट फील देंगी, थोड़ी बहुत ना डिफरेंट फील देंगी। तो ये सीन भी, तो मैं आप लोगों को इतना कोई ग्रेजुअली नहीं बता सकता कि मैंने 1000 CBR चलाई थी और 1000 CBR दोबारा चलाई तो दोनों एक सेम फील देंगी। नहीं, वो दोनों हमेशा मुख्तलिफ फील देंगी, कुछ के टायर्स की वजह से, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को मतलब एक आइडिया समझ में आ गया शायद। तो ये सीन है। कसम से सारी वाइब मर गई है यार इस ट्रैफिक को देख के। रात में निकलना चाहिए था कसम से। अब बाइक को कूल करना पड़ेगा, बाइक को लिटरली कूल करना पड़ेगा। मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा है, वाइज़र खोल लेना बेहतर है। प्लीज़ 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 सर, आप आगे होइए, आपकी वैल्यू है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। यार यहाँ पे ना वीडियो को एंड करते हैं। यकीन करो मुझे बिल्कुल भी राइड का मज़ा नहीं आया, और अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे की राइड जो भी हो ना, मतलब वो रात ही का टाइम करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड जो भी होगी उसको रात में करेंगे,
और मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक पे और पॉइंट्स लेके आऊँ और इसी पे बात करूँ अगर हो सका पॉसिबल तो। ये टॉपिक हमें दिया था कराची बाइकर बॉय ने, उनका चैनल मैं लिंक में डाल दूँगा, उसको भी जाके व्यू करो। मेरे से कई गुना बेहतर वीडियो बनाते हैं वो। और अगर आप देख रहे हैं सर, हेड्स ऑफ टू यू। कंटेंट तो सर आपका होता है, हम तो गरीब लोग हैं। चलो यार इजाज़त दो मुझे। अगर आप लोग कुछ पॉइंट्स बताना, आप लोगों का अगर डिफरेंट बाइक का कोई एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि कोई सुपर बाइक हो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अपने कमेंट्स में जाके बताओ मुझे, अपनी स्टोरीज़ बताओ। नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम में आ जाओ, वहाँ पे स्टोरीज़ बताओ। लिंक के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, नहीं तो चैनल के क्या कहते हैं बायो में होगा। आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड इज़। ठीक है, मुझे इजाज़त दो, अब हमने भी घर जाके बाइक को ठंडा करना है।